गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 पार्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हम 16 टू डाल दे रहे हैं जहां तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होगा ये, अब जहां तक जाएगा टाइम को का भी ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सो दैट tangent of curve y is equal to 7x cube plus 11 at points दिया है, बिंदुओं, where x is equal to 2 and x is equal to -2 और पैरेलल। देखो बेटा, एक कर्व का इक्वेशन है y is equal to 7x cube plus 11 कह रहा है कि दो पॉइंट दिया है, x बराबर 2 एंड x बराबर -2 पर इसके जो स्लोप हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर जो इसके स्लोप हैं वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बेटा ये हुआ कि इनके स्लोप्स इक्वल आने चाहिए। स्लोप्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। स्लोप्स पैरेलल मतलब टेंजेंट पैरेलल का मतलब तो जो टेंजेंट के स्लोप होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल। तो निकालता हूं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 21x स्क्वायर, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट्स व्हाट 84 1 एंड डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, 21 इंटू -2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 84। ओके, एक्स बराबर 2 पर भी स्लोप कितना आया, 84। x बराबर -2 पर स्लोप कितना आया, 84। इसका मतलब टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। सिंस डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ वाई एट x इक्वल टू -2, सो tangents are what? Tangents are parallel at x is equal to -2, 2 and x is equal to -2। ये आपका हो गया 16th क्वेश्चन। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व पर, और किस कर्व पर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर वो पॉइंट्स ज्ञात करें एट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहां पर टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। मतलब कह रहा है कि डी एक्स ऑफ y दैट्स इक्वल टू y। भाई अगर पॉइंट से मान लीजिए कि कोई ये टेंजेंट है, सपोज करो, तो यहाँ पर हम पॉइंट एक्स वाई ले सकते हैं। अगर एक्स वाई ले रहे हैं तो यहाँ वाई होगा। अगर हम मान लो एक्स के ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक ना। तो बात यह है कि सीधी सी बात है, टेंजेंट किसके है, y के बराबर है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, y। और y की वैल्यू यहां से पुट कर दो बेटा, r 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, न r x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर दैट्स इक्वल टू व्हाट 0। r x स्क्वायर कॉमन में ले लिया, x minus 3 is equal to 0. This implies that what? X is equal to 0 and x is equal to 3.
2 पॉइंट्स हो गए, ठीक। x की 2 वैल्यूज आई, तो जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या हुआ आपका, जरा बताओ। 0 0, बोलो बेटा। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27, तो पॉइंट्स क्या हुए जरा बताओ। पॉइंट्स क्या हुए, 3 27, 3 27, ठीक है। अब आप एक ये भी कह सकते हैं कि सर पॉइंट्स तो 2 हैं, पॉइंट्स तो 2 हैं, क्या क्या इस पॉइंट्स पर और इस पॉइंट्स पर, दोनों पॉइंट्स पर जो ये स्लोप है डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या ये 0 और 27 आएगा? कह रहा है ना कि इसका स्लोप जो है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो चेक करते हैं, ये आपको सोल्यूशन नहीं, ये तो आपका आंसर हो गया पॉइंट, ये 2 आंसर हो गया। आंसर क्या, 0 0 एंड 327, ये आंसर हो गया। लेकिन लेट अस चेक कर लेते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर, क्लियर है ना। अब डी एक्स ऑफ वाई एट 0 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्या आना चाहिए 0, देखो आ रहा है कि नहीं, 0 इंटू 0 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0, दैट्स इक्वल टू व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। चलो भाई क्लियर, 0 0 पर स्लोप क्या आया है, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आया है। इसको भी चेक कर लो आप, डी डी एक्स ऑफ वाई एट 327 पर जरा चेक कर लो तो क्या आएगा, ये क्या आया है, 3x स्क्वायर, 3 इंटू यस की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर दैट्स व्हाट 27 आ गया, 27 दैट्स व्हाट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो हमने चेक किया है यहां से, तो इसके नीचे चेक किया है, आपको समझने के लिए आंसर तो बस सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। नोट कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, कर फाइंड ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को ज्ञात कीजिए एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। देखो कहोगे सर कैसे सारे पॉइंट्स आपके ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अब जरा देखो, जरा इसकी स्थिति देखो जरा, ये हमने एक सर्किल बना लिया, ये तो टेंजेंट ही हुआ बेटा, ये भी टेंजेंट हुआ। ये बताओ ओरिजिन ओ से पास हो रहा है कि नहीं, पास हो रहा है। चलो एक आध कर्व और बनाते हैं। चलो इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट लिया, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इस पॉइंट से हमने टेंजेंट लिया, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। पास हो रहा है कि नहीं, बोलो। बहुत सारे कर्व्स ऐसे पॉसिबल हैं जिसके कई पॉइंट्स पर जो कर्व हैं वो सेंटर से पास होंगे। कहां से पास होंगे, सेंटर, ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन से पास होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहा कि इस कर्व पर वो वे सभी पॉइंट्स पास आप बताएं जिन पर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है वो ओरिजिन से ही होकर के जा रहा है। चलो भाई, पहले तो स्लोप निकालता हूं मैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इसका टू 12x स्क्वायर माइनस 10x, ओके हो गया। और जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin,
क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो होगा नहीं क्योंकि c बराबर 0 हो गया, y बराबर एम एक्स होगा, ये जानते हैं। इसको y इक्वल टू एम की जगह पर डी एक्स ऑफ y इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं भाई। उस टेंजेंट, जो भी टेंजेंट होगा वह जब ओरिजिन से पास होगा तो उसका इक्वेशन इस रूप का होगा, ठीक है। अगर मैं यह लिख दूं तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया हर पॉइंट्स के लिए, लेकिन हर पॉइंट्स के लिए नहीं, केवल उस पॉइंट्स के लिए जो इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, इस कर्व और टेंजेंट पर, इस कर्व और इसके टेंजेंट पर लाई कर रहे हैं। कौन सा टेंजेंट? जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y कितना है, ये 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स इंटू एक्स, ठीक है। हो गया कि नहीं? ये उस टेंजेंट का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट्स हैं जो कर्व पर है और टेंजेंट पर है, भाई अब आप बताओ, अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे सेंटर से होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो टेंजेंट पर भी लाई करेंगे और कर्व पर भी लाई करेंगे, दोनों पर होंगे कि नहीं। इसलिए यहां हम y का मान यहां से लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 12x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। चलो इसको इधर ले आता हूं, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8x क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10, नहीं सॉरी, माइनस 2x पावर 5 प्लस 10x स्क्वायर। कुछ गलती किए हैं क्या? पता तो चलता नहीं, अभी पता चल जाएगा। चलो गलती हुई है कि नहीं अभी सलूशन खुद बता देगा, जब फंसेंगे आप हम। चलिए अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कॉमन क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो है भैया ये। अरे बाबू यहाँ 10x पावर 4 होगा तभी तो सब मामला गड़बड़ हो रहा है, पावर 4 होगा। 5 दिन 10x खाते 4। आप भी वीडियो देख रहे होंगे, डूब रहे होंगे, सर गलती किए पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करूं। आप लोग हो रहे हैं तब यहाँ क्या हो जाएगा 10x पावर 5। डाउट लग रहा था मुझको, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसा आ रहा था। चलो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -8x क्यूब, और इधर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 8x पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 8x क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। भाई x स्क्वायर बराबर 1,
x इज टू प्लस माइनस 1। ठीक है, जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ भी 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, 0, तो पॉइंट आपका क्या हुआ? 0 0। ठीक, जब x बराबर 1 तो y बराबर 4 माइनस 2, 1 रखो यहाँ पर, दैट्स व्हाट 2। तो पॉइंट क्या हुआ आपका? 1 2 ना। जब x बराबर माइनस 1, जब x बराबर y माइनस 1 करेंगे तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो -4, यहाँ भी -1 होगा, +2। ठीक, बराबर क्या हुआ? -2। तो पॉइंट क्या हुआ आपका? -1 -2। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? आंसर 0 0, 1 2 एंड -1 -2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नोट करें इसको, हम आंसर चेक कर रहे हैं, अगर कोई बात होगी तो फिर हम। हाँ बेटा, 18वें का क्वेश्चन आंसर सही था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द पॉइंट्स, उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए ऑन कर्व दिस, इस कर्व पर, at which tangent are parallel to x axis, यानी इस कर्व पर जो भी टेंजेंट होंगे सब x एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ कोई सर्किल है बेटा तो यहाँ टेंजेंट ले लो, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा ना। लो, यहाँ टेंजेंट ले लो, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। संभव है कि नहीं? बहुत सारे टेंजेंट्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई कर्व आपका ऐसा आया, बोलो, एक पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि कर्व ऐसा पॉसिबल है और उस पर कई पॉइंट्स भी पॉसिबल है, जिस पर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब जो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप कितना होता है बेटा? 0। ठीक है, साइन 0 बटे कॉस 0, 0। तो अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y डी dx ऑफ y -2 दैट्स इक्वल टू 0। r 2y डी dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 - 2x। r डी dx ऑफ y, 2 कॉमन लेता हूँ, 1 - x अपॉन 2y कैंसिल। अब इसका मान क्या रखें? 0। r 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 - x अपॉन y। r क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आया तो निश्चित है कि y का मान तो एक ही होगा बाबू। y का मान क्या होगा? एक ही होगा, या 2 हो सकता है। ठीक है, चेक करता हूं भाई, अब तो चेक करना हमारी मजबूरी है। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, अब इसमें रखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर -2 -3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, या y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस -2। x बराबर 1 पर y के 2 मान मिल गए, +2 और -2। तो पॉइंट्स क्या हुए?
1 2 एंड 1 -2। ठीक, अब कहो साहब ये कैसे पता 1 2 और 1 -2 दोनों पर टेंजेंट कैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे? कर्व कुछ या तो इसका कर्व खींचा जाए, या तो कर्व इसका खींचा जाए ना, या सोचा जाए। अगर सपोज करो कर्व ऐसा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो ये 1 -2 होगा। यहाँ पर जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ भी जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। ठीक है, या और ही बनाता हूँ, चलो चलो यहाँ पर लिया ये 1 ये 2, ये पॉइंट हुआ 1 2, ये देखो ये -2 है, ये पॉइंट्स क्या हुआ 1 -2। देखो अब ये दोनों के दोनों कर्व पैरेलल है कि नहीं, 1 -2 1 +2, देख लो। नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि कैसे भुज 1 है कोट 2 है तो कैसे पैरेलल होगा। देख लो भुज 1 कोट -2, इस पॉइंट पर अगर हम ड्रा करेंगे तो पैरेलल आएगा कि नहीं एक्स एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये 1 ये +2 1 2 पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। नोट करें प्लीज इसको। अब 20 क्वेश्चन है बेटा, 20वां क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay² x³। एक काल्पनिक कर्व बनाते हैं, काल्पनिक कर्व मैंने बना लिया, इस पर ये टेंजेंट, ये पॉइंट क्या है am² am³। ठीक, ओके। ये जो ये कर्व है ये ay² x³ है, ठीक है, और ये क्या है टेंजेंट है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? इसके डिफरेंशिएशन से। और ये क्या है नॉर्मल, तो पहले तो हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, किसका? टेंजेंट का। तो क्या है ये ay² x³ है, बोलो भाई। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये 2ay d dx ऑफ y = 3x²। ओके, तो d dx ऑफ y = 3x² अपॉन 2ay। चलो भाई ठीक है, 2ay, कोई दिक्कत तो यहां से नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। अब केवल दिक्कत यह है कि जब हम पॉइंट्स पर क्या निकालेंगे, पॉइंट्स पर निकालेंगे क्या टेंजेंट, क्या टेंजेंट। तो d dx ऑफ y, दिक्कत क्या है थोड़ा सा ऑड लग रहा है, am² am³, जहां ये x की वैल्यू है ये क्या है y की वैल्यू है। तो 3 इंटू am² का स्क्वायर अपॉन 2ay की वैल्यू है am³। बोलो बेटा, हो गया ये? तो क्या हो गया ये 3a² m⁴ अपॉन 2a² am³ बराबर क्या हो गया ये 3m/2 हो गया बेटा। ये किसका स्लोप निकल गया? टेंजेंट का। अब हम किसका स्लोप निकालेंगे? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का पता है कि m1 × m2 बराबर -1 होता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो अब हमको निकालना है टेंजेंट ऑफ स्लोप, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल एट
ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। यहाँ से लेट कर लो, लेट टेंजेंट ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब बी एम मान लिया। तो m बराबर क्या होगा, m इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब बराबर -1 होगा। m1 गुणे m2 बराबर -1, दोनों नॉर्मल, दोनों परपेंडिकुलर है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब बराबर क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3m, -2/3m। ओके, अब चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है हमको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, ए एम क्यूब इक्वल टू m क्या है, -2/3m। x माइनस x1 क्या है, ए एम स्क्वायर, क्या है, ए एम स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यों इसको, इसका सोल्यूशन लेना है। अब 3m का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 3my हो जाएगा। ये पता नहीं उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पहले नोट कर ले प्लीज, कुछ मिटाएंगे हम। मैंने इसको हल किया, मैंने देखो 3m मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। फिर सिर्फ काम पक्षांतरित करके हमने कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर ये आ गया है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 20वां, इक्कीसवां क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x³ + 2x + 6 विच और इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करना है, किसका, नॉर्मल का। और आप ठीक है, एक किसी कर्व का इक्वेशन कह रहा है कि विच आर पैरेलल टू लाइन x + 14y + 4 = 0। ये आपका बेटा कोई कर्व है, ये y बराबर है x³ + 2x + 6, ये आपका कर्व है। इस पर कोई पॉइंट xy है, क्या है, xy। इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। और इस नॉर्मल का स्लोप ज्ञात करना है, क्या करना है, सॉरी इक्वेशन ज्ञात करना है। इस नॉर्मल का क्या ज्ञात करना है, इक्वेशन। और एक शर्त दिया हुआ है कि जो इसका स्लोप होगा वह इस लाइन के पैरेलल होगा। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x + 14y + 14 = 0। ये लाइन है, नहीं, इसका स्लोप जो होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो पहले तो हम इसका स्लोप ज्ञात कर लें और इसका स्लोप ज्ञात कर लें, इसका स्लोप ज्ञात करें और इसका स्लोप ज्ञात करें, दोनों को इक्वल कर लें। ठीक है, तो कुछ मिलेगा हमको, क्या मिलेगा देखता हूं। चलो, dx ऑफ y इक्वल टू 3x² + 2। ओके, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है क्या, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो क्या हो जाएगा, ये x + 14y + 4 = 0। इसका स्लोप ज्ञात करना है, इसका क्या हो जाएगा, 1 + 14 dx ऑफ y + 0 = 0, यानी dx ऑफ y
बराबर व्हाट -1/40। बोलो बेटा -1/। अच्छा ये बात बताऊं, थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी किया, जल्दीबाजी में कर लिया यार। पहले ये हो गया, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dx ऑफ वाई। यहाँ तक तो आप सहमत हैं? या m इज इक्वल टू -1/3x² + 2। क्लियर है? या m1 लिख सकता, क्या लिख दूं? m1। ठीक है, ये -1 है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको मिल गया। आप स्लोप ऑफ x + 14y + 4 = 0। इसका स्लोप निकालना है, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो 1 + 14y = 0, सॉरी 14d/dx ऑफ y = 0। ठीक है, या dx ऑफ y = -1/14 और m2 = -1/14। ध्यान दो। और चूंकि बताओ कि ये इक्वेशन नॉर्मल और लाइन दोनों के स्लोप क्या है? समान है, इसलिए m1 बराबर m2 माइनस मतलब -1/3x² + 2 = -1/14। मान कैंसिल हो जाएगा, और 3x² + 2 दैट्स इक्वल टू व्हाट? 14 मिलेगा। अब 3x² = 12, x² = 4, x = ±2। दो इक्वेशन इसके मिलेंगे साहब, ये नॉर्मल के दो इक्वेशन मिलेंगे। ठीक, जब x बराबर 2 तो y बराबर क्या होगा? यहां से देखो, x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 4 + 6, यही है ना? हाँ, तो 18 कितना हुआ? 18, y बराबर 18। तो पॉइंट क्या हुआ आपका? 218 बोलिए। जब x बराबर -2, x बराबर -2 तो क्या हो जाएगा बेटा? ये -8 -4, तो 8 4 12 + 6 6, तो y बराबर 6। ये पॉइंट क्या हुआ? -2 6। और नॉर्मल का स्लोप तो हमको पता है, नॉर्मल का स्लोप हमको पता है कितना -1/14, क्योंकि दोनों के m1 बराबर m2 है ना, तो इसका तो स्लोप हमको पता है। चाहे अब इक्वेशन 2 बनेगा, एक y - y1 = m2 लिख दो, x - x1, ओके। और y - y1 = m2 x - x1। तो दो पॉइंट्स हैं, पहले तो इसको x1 ले लेता हूं, इसको y1 ले लेता हूं। y - 2 = -1/14 x, सॉरी y - 18 होगा यहाँ, फिर x - 2। इसको हल करेंगे
एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसको फिर y माइनस वाई वन 6 इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे फिर एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल के दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे। नोट करें प्लीज इसको। यहाँ गलती हो गई बेटा, y बराबर -6 आएगा। यहाँ देखो -12 + 6 -6 आएगा, ये -6। तो पॉइंट्स क्या हुआ -2 -6। तो दूसरे वाले में y माइनस वाई वन + 6 हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा +6 -2 -6 हो गया। इसको आप हल कर सकते हैं, हल करके आप लिखिए आंसर इसका। और फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 टू कितना हुआ 21 एक क्वेश्चन हुआ। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग उब भी जाते हैं, मेरे पास समय भी कम है, तो इतना आप नोट कर लें। फिर अगली वीडियो में आप इस चैप्टर का समापन समझिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।